सोनिका, मेरे साथ एक बार क्या हुआ जिंदगी में, शायद इससे आपके सवाल का जवाब मिल जाए आपको। मैं जब पन्नागर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, वहां पहुंच के जो फिटनेस का शौक था मेरा परवान चढ़ा। वहां बस यूनिवर्सिटी की फीस जमा की और उसके बाद फैसिलिटीज बहुत सारी मिल गई आपको कि एक जिम्नेजियम था, भले ही बहुत उस समय अब हाईटेक हुआ है, तो बहुत ऐसे ही था, छोटा मोटा सा, लेकिन था, स्टेडियम था, सब कुछ था। तो मेरा शौक परवान चढ़ा, मैं जिम जाने लगा वहां जाके। और आप जैसा कि अभी तक आप लोग जान गए कि मेरा बैकग्राउंड जो है फाइनेंशियली बहुत वीक रहा। मुझे तो जिमिंग का पैशन, मतलब ऐसा पैशन, पढ़ाई के अलावा कुछ और अलाव ही नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज थी अपने आप में कि पढ़ यार, कुछ अच्छा कर, ये क्या मतलब कहाँ लग गया तू फालतू की चीज में। एक तो ये तो एक जनरल सोच ऐसी जो होती है। और मुझे वो लगा भी ऐसा कि आप देख रहे हो कि कितना तगड़ा लग गया होगा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो कहीं पीछे छूट गई, मैं जिम में ही रमा रहने लग गया। और सभी लोग जानते हैं कि जिम के पैशन के साथ अंडे बहुत खाता है आदमी। ठीक है। उस समय बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, फिर भी ये पता था कि अंडे से प्रोटीन मिलता है, अंडे खाने चाहिए। और मैं वहाँ कैफेटेरिया में, आप महीने का फूड बिल पे करते थे, आपको मिल जाया करते थे, तो उनसे मैं ले लेता था, मेरा बिल थोड़ा ज़्यादा आता था। तो यहीं पे बर्डन होता था, बाकी मैं कोई खर्चा नहीं करता था अपने पर, बहुत सस्ते कपड़े पहनता था, एक ही कपड़े से काम चला लेता था, जूते वूते सब सस्ते, 100 100 रुपये, 150 150 रुपये की चीज़ें पहनता था। दोस्तों के संग जाता भी नहीं था, खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिम जरूर जाता था और खाता था वहीं से लेकर के, बाहर का कुछ खाने की तो थी नहीं। वहाँ घर वालों को भी समझ में नहीं आता था कि वो सोचते थे खा ही रहा होगा, उन्होंने कभी पूछा नहीं। मैं जो खाता था, अब क्या हुआ कि जब वो मैं ऐसा करने लगा तो एक दिन मैं घर आया छुट्टियों में। जैसे आप लोग महीने डेढ़ महीने में कोई, अगर आप लोग वहीं रहने वाले होगे, हॉस्टलर होगे तो आते होगे, तो मैं ऐसे घर आया। घर आया तो मैं यहाँ भी जिम ढूंढा, मैं जिम चला गया। जिम के बाद आया तो मेरे पास जो पॉकेट मनी थी, मैं अंडे वंडे खरीद लाया। तो वो देख रहे हैं कि मैं एक ही टाइम पे 6 7 अंडे खा जा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में दिन में भी खा जा रहा हूँ, शाम को भी खा जा रहा हूँ। ऐसा 3 4 दिन तक चलता रहा ये सब। छुट्टी के दौरान, छुट्टी में रहा मैं, सुबह जिम जा रहा हूँ, फिर मैं दिन में अंडे खा रहा हूँ ऐसे। तो मेरे सिस्टर की तो शादी हो गई थी, बड़े भाई और मम्मी थे। उन दोनों को चिंता होने लगी होगी, वो ऐसे देखते होंगे रोज मुझे कि यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये तो बड़ा अजीब सा उनके लिए। उन दोनों ने आपस में मंत्रणा की कुछ। फिर एक शाम मुझे बिठाया गया, मुझसे कहा गया, ढंग से सुनना आप। तो मुझे बुला करके बैठा के वो बोले कि तुझे तो हमने उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में, हम लोग अपना खा पी नहीं रहे ढंग से, और तुझे मतलब हम लोग जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के लिए भेजा है तुझे, ताकि तू हमारे घर से अच्छा पढ़ने वाला है और तू कुछ अच्छा करेगा तो हम लोगों का भी समय बदलेगा। और तू ये क्या करने लग गया, तू तो वहां जाके जिम में रम गया, ये इतने अंडे खा रहा है और जिम कर रहा है, तू पढ़ेगा कैसे ऐसे में। तो उस दिन मेरा एक जवाब था उनको। मैंने उनकी बातें सुनी, सुनने के बाद मैं बोला, तभी मैं आपसे कह रहा था ना कि समय के थप्पड़ों ने मार मार के समय से पहले मजबूत कर दिया था। मैं कॉलेज में ही था, आप लोगों की तरह था, ऐसे आप लोगों से छोटा होऊंगा, उस समय सेकंड ईयर क्रॉस किया होगा, थर्ड ईयर का समय था वो। तो मैं बोला, मम्मी, माँ, माँ बोलता हूँ कि माँ, तुझे क्या चाहिए? एक अदद जॉब, एक अच्छी नौकरी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दूंगा, बाकी मैं जो करता हूं मुझे करने दो। तो मेरा जो बोलने वक्त जो शब्द और जो कॉन्फिडेंस था, उन लोगों ने उसके बाद कभी मुझसे नहीं कहा। और एक नहीं, आज मैं 4 नौकरियां उन्हें दे चुका हूं। अपने वचन को निभाया। पेरेंट्स बचपन से आपको देखते हैं कि आप अपने आप से जो कमिट करते हैं उसे कितना निभा लेते हैं, उसी बेस पर वो आपसे बातें करते हैं। छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, जो दिन भर आप करते हैं। आपने कभी कहा होगा कि मैं अब से 5 घंटे पढ़ूंगी, और आपके पेरेंट्स ने देखा कि इसने जब तक कहा था 5 घंटे पढ़ूंगी, तब तक पढ़ा भाई इसने, इस बच्चे में बात है। तो आप जिंदगी में जब कहोगे ना, तब वो आपकी बात मान जाएंगे। पहले आपको दिखाना होगा कि आपके अंदर वो करने की है कुव्वत।